थैंक यू थैंक यू। पाजी बड़े हैंडसम लग रहे हो कसम से। पता पाजी क्यों मैं हैंडसम लग रहा हूँ? जी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा पाजी आज हमारे शो पे है ना, मुझे लग ही नहीं रहा गेस्ट आए हैं, क्योंकि ऊपर से आए ना, वहां पे भी ऊपर से ही आते हैं हमारी बिल्डिंग में हमेशा ही आते हो। मुझे लगा ऐसे ही बोलने आए वो आपकी गाड़ी खड़ी मेरी गाड़ी फंसी हुई निकालो। एक्चुअली क्या है कि हम दोनों पड़ोसी तो हैं ही हैं। हाँ। और कपिल मेरा भरा है और सुपरस्टार है, सबको पता पूरे इंडिया का नंबर 1 अगर स्टार है तो मेरा भाई है। लव यू भाई। और जितना मर्जी बड़ा हो जाए रहेगा मेरे से नीचे ही है। मैं सारी उम्र इसके ऊपर ही रहता रहूंगा, ये मेरे नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा। पर अब चक्कर पता क्या है? क्या? अब मैं नीचे भी नहीं, अब मैं इनके बीच में हो गया, क्योंकि ऊपर भी इनका फ्लैट है, नीचे भी ले लिया इन्होंने एक और। क्या करे, लॉकडाउन में काम तो चल नहीं रहा कुछ। लॉकडाउन में अब मुझे लगा लॉकडाउन में काम ही आप कर रहे थे। वहाँ मॉडल ढूंढ ढूंढ के लाए पकड़ पकड़ के, कहते आओ भी वीडियो शूट करते हैं। पर बाजी मैं ये आपसे पूछना चाहता था, ये आपका संगीत के प्रति प्रेम है या प्रेम के चक्कर में ही संगीत में जुड़े हुए हैं आप? एक्चुअली क्या था कि 2 गाने मैंने शूट करने थे और मेरे प्यारे सॉन्ग थे जो मुझे बहुत पसंद थे शुरू से। RDM साहब का गाना था बड़े अच्छे लगते हैं, वाह। और दूसरा गाना है होठों पे बस तेरा नाम है, जो कि लता जी और कुमार शानूदा ने गाया। तो मैं सोचा था कोई ऐसे गाने गाऊं जो इस दौरान में लोगों को पसंद आए। वाह। मैंने सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी। न्यूज जैसी खत्म होती है उसके बाद ही कपिल शर्मा का शो आ जाता है। तो मैंने इतना एंजॉय करा और इतना मुझे अपने भाई पे लव यू पाजी, थैंक यू। प्राउड फील होता है। आई गेस जितने भी हमारे फैंस हो गए, इनके फैंस जो हैं, जितने भी हिंदुस्तानी शो देखते हैं, कोई भी न्यूज़ हो कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली जब कपिल पाजी का शो आता है तो दिल बागो बाग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पाजी। मेरे को तो लाइव बुला के परफॉर्मेंस करवाते थे ना ये। हमने आपने देखा नहीं जिस दिन मोदी जी ने कहा कि सबने आके वो घंटियां बजानी है और ताली बजानी है। हमने तो पूरा ऑर्केस्ट्रा किया उस दिन। बिल्कुल। मैं और मीका पाजी दोनों हम बालकनी लोग पर। ड्रम बजा रहे थे। आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे। थैंक यू पाजी। आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी तरह की कोई पोस्ट डाल दे, नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता हर जगह होता है, तो नेगेटिव कमेंट भी बड़े आते हैं। और पाजी की तो फैन फॉलोइंग इतनी है कि इनके फैन ही दूसरे बंदे की बैंड बजा देते हैं। Very तो पाजी good. जो आपको सपोर्ट करते नीचे उनको पेमेंट वगैरह करते हैं आप? एक्चुअली क्या था कि देखो प्रसाद तो सबको मिलता है, तेरी ये तेरी यो तू ऐसे फलाना, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग। पता नहीं। और क्या इनको गुस्सा रहता है ये भी नहीं समझ आती। कौन सी मैं जीजा बन गया हूं या मैंने बहन भगा के ले गया इनकी। पर इनको आपको गालियां देनी है। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या था, एक एनजीओ रन कर रहा हूं, डिवाइन टच है। 3 महीने से हम रोज अर्चना जी 1000 लोगों का खाना गुड़गांव में बना रहे हैं जब से लॉकडाउन चला है। उसके बाद भी दिखावा हाँ, ये टैक्स बोलते हैं। टैक्स बचा रहे। मैं क्या यार, मैं दुखी हो गया। मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैं क्या यार मेरा स्टाफ कितना है? कहता भाजी ਤੁਹਾਡੇ फार्म ਤੇ 50 ने। मैं क्या बाकी कितने ने? कहता कला के 150 बंदा हो जाएगा। मैं कहता क्या करना? मैं क्या बस गालियां देते रहे बस। जो मुझे 5 देना तो उसको 25 देना। वेरी गुड वेरी तो मैं इतना संतुष्ट होकर सोता हूँ कि यार। और एक बार सोनाक्षी सिन्हा आई थी, उनको इन्होंने सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताया ऐसे कि मेरा एक दोस्त है जो ऐसे, क्योंकि मैं खुद ना कई बार मीका की जगह रामू बन जाता हूँ अच्छा। या राजकुमार बन के जो मीका को गालियां देता है मैं उसको बहुत गालियां देता हूँ अपनी फेक आईडी से। इन्होंने ये मेरा जो था ये पोल मेरी खोल दी। अब मैं राजकुमार बन के ना, मुझे किसी ने गाली दी मीका को, मैं राजकुमार बोलूंगा तेरी ऐसी की तैसी। कहता मुझे चुप है, मुझे पता तू मीका है। पर अर्चना जी देख लो, ये तो इंस्टाग्राम में हाथ डाल के बंदा खींच लेती है, वो कमेंट कर देती है इनको। आई विश ऐसा हो सकता। अच्छा जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसको अपने छोटों की जो है बड़ी फिक्र होती है। जैसे अर्चना जी आपकी बड़ी फिक्र करती हैं। बोलती सोशल मीडिया में देखती हूँ कि मीका की बड़ी लड़कियों के साथ फोटोग्राफ्स होते हैं, तो किसी एक को शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं कर देते? हम हैं तो सारे बब्बर शेर, ये भी पाजी मेरा शेर है, कृष्णा भी शेर है, पर ये सर्कस के शेर रह गए अभी। अच्छा। जंगल का शेर मैं हूँ। ये बहुत कोशिश कर रहा है कि तेरी शादी हो जाए मीका। तो यार देखो हर इंसान इनके जैसा लकी नहीं होता ना कि जिनको इतनी प्यारी वाइफ मिल जाए गिन्नी जैसी। अरे थैंक यू भाई। तो गिन्नी को बोल ढूंढे अपनी जैसी। और मैं 4 लड़कियां मिलाई हैं, मैं कहा पाजी आपके लिए लड़की देखी है? उन्होंने देखा, कहता मैंने देखी हुई है पहले ही। पर एक चीज हो गई है अर्चना जी, जब से लॉकडाउन हुआ ना, सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि भाई 50 से ज्यादा लोग शादी में इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इस चक्कर में जो लोग 2 साल बाद करने वाले थे ना, वो भी कर वो लोग भी कर रहे हैं कि अरे फूफा जी लॉकडाउन ने तो आपको जरूर बुलाते। पर कई लोगों का नुकसान हुआ है।
साਡਾ भी बहुत नुकसान हो रहा है, शादियां करो भैया जल्दी जल्दी। हम जैसे लोगों का तो फिर भी चलो थोड़ा सा बचत की रखी है, सेविंग है, लेकिन हमारे जो बेचारे म्यूजिशियन भाई हैं जो बहुत सारा बहुत सारे लोगों का काम रुका हुआ है, तो मैं जल्दी प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म हो और हम सभी का काम चले। बिल्कुल बिल्कुल भाजी। भाजी ऑडियंस के बड़े सारे सवाल थे, ऑडियंस तो यहाँ पे आती नहीं है। मनाली से राकेश जी लिख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मिक्का भाजी हर मौके पे जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस पे आपकी फोटो ऑनलाइन देखने को मिल जाती है, लेकिन राखी पे आपकी कोई भी फोटो नहीं दिखती। राखी पे तो नहीं, राखी के साथ एक बार मेरी फोटो आई थी। हाँ बस मैंने फोटो फिर खिंचवाई नहीं कभी। भाजी बाराबंकी से सुनीता जी लिख रही हैं कि उनका फेवरेट गाना है जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है। कहती हैं कि ये गाना आपसे पहले 30 और सिंगर्स ने ट्राई किया था, लेकिन किसी पे फिट नहीं हुआ, तो हम क्या समझें कि जुम्मे की बात सिर्फ आपको सूट करती है कि आपके चुंबक ज्यादा है? एक तो मेरी वेब सीरीज भी मैंने उड़ता तिलिया जैसे भाई ने एक बार बचपन में लिया था ना, इन्होंने फरंगी बनाई थी। इनको देख के मैंने कहा यार मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊं। बड़ा मुश्किल काम है प्रोड्यूसर बनना। मतलब अक्षय कुमार भाई का मुझे फोन आया था, मैं लंदन में ये शूट कर रहा था वेब सीरीज। बोले थे आप क्यों प्रोड्यूसर बन रहे हो? तुझे पता प्रोड्यूसर क्या होता है? कहते नौकर होता है और वैनिटी के बाहर खड़ा रहता है। तो उस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चुंबन के जो दृश्य हैं, तो मैं ये सोच रहा यार ये लोग इतनी बार किसेस करते हैं तो ये पॉपुलर क्यों नहीं होते? और मुझे इतना ज्यादा क्यों मतलब घसीटा जाता है? तो एक्चुअली जो गाना था ना जुम्मे की रात, ये जब मैंने गाया था अर्चना जी, मेरा गला बहुत खराब था। और क्योंकि सलमान भाई हो गए और ये भूषण कुमार जी हो गए, पूरी जो टीम है, साजिद नाडियावाला, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक, तो मैं डर के मैं यार इनको मैं मना नहीं करूंगा, मैं जाके गाना जरूर गाऊं। जैसे तैसे करके गाना गा दिया। तो मुझे याद है कि जैसे ही सर ने गाना सुना, सलमान भाई ने और साजिद नाडियावाला ने, उन्होंने बोला क्या गाना गाया। तो ना हिमेश रेशमिया को पता था कि मेरा गला खराब था, तो हिमेश भाई मुझे बोलते देखो यार इंसान का टाइम चलता है ना यार। मैंने ये मैं मिका भाई आपसे बोलना चाहता हूँ, जब इंसान का टाइम चलता है ना कुछ भी चलता है। ये उसके बाद सलमान खान ने मुझे रात को डरा दिया। मलेशिया में मैं था, मुझे कॉल आया कि पाजी कैसे हो? मैं कहा ठीक है, ये गाना सुनिए। मैंने गाना गाया, तो मैंने बोला बहुत अच्छा गाना गाया। वो था हैंगओवर। कहते तो दूसरा गाना और सुनो। तो मुझे उन्होंने व्हाट्सअप गाना करा, ये वाला जुम्मे की रात, अपनी आवाज में। अच्छा। तो पहले मैं बहुत तारीफ कर चुका था कि भाजी आप सुर में गाते हो, अब कमाल गाते हो, अब ये है वो है। बोलते अब ये जुम्मे की रात कैसे गाया? अब मैं फंस गया कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ अच्छा गाया तो मेरे तो इन्होंने आवाज निकाल देनी है। मैंने बोला भाई आपने अच्छा ट्राई करा। मैं और भाइयों के भाई है, मतलब बहुत फ्रीडम देते जब भी मैं गाना गाता हूँ। एंड ही इज अ फैंटास्टिक गाय। पाजी ये हरियाणा से सतपाल जी पूछ रहे हैं कि आप जवानी में तो बड़े शरारती हैं ही, क्या बचपन में भी आप ऐसे शरारती थे? क्या कभी स्कूल में मुर्गा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको? मैं ना बचपन से ही मतलब टैलेंटेड तो बहुत था मैं। मुझे गिटार बड़ी अच्छी आती थी और हारमोनियम, कव्वाली वगैरह गा लेता था और कुछ शब्द गाता था। तो इसलिए मैं स्कूल में बड़ा एक अच्छा बच्चा था कि यार पढ़ाई भले ना करे, लेकिन क्योंकि मैं स्कूल को काफ़ी सारे एनुअल फंक्शन पे अवार्ड्स लेके आता था, तो उस वजह से मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं। एक बार मैं गरीब बना था, मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो गरीब क्यों बनता है, कपड़े क्यों फाड़ देते हैं ये। आज तो बात तो स्कूल नहीं जाना। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर सिर्फ 5वीं पढ़ा हूँ। Really? 5वीं फेल, क्योंकि जो दिलीप भाई हैं वो 6ठी फेल है। तो मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे भाई की रिस्पेक्ट को हर्ट करे। तो मैं ना मिक्का पाजी को एक हमेशा बात कहता हूँ, मैंने कहा पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों की नहीं होती, आपने दुनिया को पढ़ा है और आने वाले समय में लोग आपके बारे में पढ़ेंगे। यार क्या बात है, और बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे भाई। थैंक यू भाई, सो प्राउड ऑफ यू। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग हटा। कोई कक्की नहीं और नहीं बुआ, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। हाय नहीं मेरा मिक्कू। हाय ये क्या हो रहा है?
हाय ठंड पैगी पुत, ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली जब भी। पैरी पन्ना दोनों ही। और पुत कैसा है तू? बस आशीर्वाद पुत तुम्हारा। मैं पास नहीं आई क्योंकि मेरा डर लगता है ना पुत, मैं इतनी बीमार रही, कोई बगल में नहीं आता, इसीलिए प्यार अपनी जगह, सेफ्टी अपनी जगह। क्यों भी अर्चना बहन जी? हाँ, बिल्कुल। आई नहीं, मैं पुत कखी पारा। कितना डर रहा है बुआ से। पुत सच्ची कह रही हूँ, बीमार हो जो कोई पूछता नहीं है। अब तेरे कल फुफड़ का इतना रोमांटिक मूड था, मेरी बांह पकड़ी जाए, मेरी छींक निकल गई, गुस्से से जाके छत पे सो गया बारिश पे। आए, पुत कितना अच्छा लग रहा है। मैंने देखे तेरे इंस्टाग्राम पे कितने वीडियो, तू जो लड़कियां ढूंढ ढूंढ के वीडियो बना रहा है ना, इतना नोटी है ना मेरा मिक्कू। मिक्कू मिक्कू क्या होता है? मिक्का सिंह नाम है उनका। ओ जा पुत, मीका तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा मिक्कू है। हाय। इतना सा होता था अर्चना बहन जी, इतना सा, ओह तारे भगाता घूमता रहता था। बड़ा शरारती था, डाइपर पहनता था, नीचे से ऊपर से चश्मा लगाता था। मैं ऐसे ना डाइपर के बीच में उंगलियां फंसाता था और करता था डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का। इतना प्यारा लगता था ना। एक बार की बात बताती हूँ, ये ना कल्ला सड़क पे जा रहा था, कितने सारे बच्चों ने इसको घेर लिया, इसने दिलेर जी को आवाज दे दी। दिलेर जी आए, उन्होंने देखा इतने सारे बंदे, उन्होंने कहा लड़ाई छोड़ो, बैंड बना लेता हूँ मैं। बुआ लॉकडाउन के बाद आई, फूफा कैसा है फिर? बहुत हैंडसम हो गए हैं। वर्कआउट वगैरह करते हैं? नहीं नहीं पुत, गंदी शक्ल थी, मास्क लगाते तो मैं हैंडसम लगते। लेकिन एक बात बोलती हूँ अर्चना बहन जी, ये मास्क का ना बड़ा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्या? क्यों, किसी ने छींक दिया था तेरे आगे? वो नाना पुत, वो सब्जी वाले के पैसे देने थे, बाहर बैठा था, मैंने मास्क लगाया, मिकू पुत उसके सामने शरेआम निकली, वो पहचान ही नहीं पाया। शर्म नहीं आती तुझे सब्जी वाले को लूटती है? वो तो पुत अपनी अपनी किस्मत होती है, बहुत अजीब लोग होते हैं जो बैठे बैठे सोनी साहब को लूटते हैं। क्यों अर्चना? लेकिन एक बात है मिकू, मास्क से हुए बड़े फायदे हैं। क्या? मास्क लगा के दो बंदों के साथ रिलेशन में आई हूँ। क्या मतलब? मतलब पुत, मैं मास्क लगा के गली में निकली, उधर से तेरा फुफ्फा आ रहा था, उसने भी मास्क लगाया था, उसको पता नहीं चला मैं हूँ, उसने प्रपोज किया, मैंने भी हाँ कह दी। जब अर्चना बहन जी मास्क उतरे ना, तो दोनों तरफ बासी दाल। फिर क्या पुत, बींगे पंजाबी, दाल बचे, आलू मटर बचे, पनीर बचे, हमने परोंठे बना ही लेने होते हैं। लेकिन सच्ची कहूँ, लॉकडाउन में मेरा मिक्कू बहुत गोरा चिट्टा हो गया है। नील नितिन मुकेश के साथ रहता था। तो इस हिसाब से जैसे तेरे बाल है, तुझे लगता तू गिद्ध के साथ बंद थी। तू घोंसले देख ले, गिद्ध गिद्ध के घोंसले देख ले, देख ले। अपने दोस्त का भी घोंसला देख, हाँ उसका भी घोंसला बसा दे। घोंसला बसाना क्या होता है? घोंसला बसाना मैं बताती हूँ। घोंसला बसाना, जब एक हैंडसम चिड़ा ऐसे ऐनक डाले जिसके ऐसे तिल हो यहाँ पर, वो जाए दाना चुगे, इधर उधर जाए, डिंक चिका करे, फिर जब उसको चिड़ी मिल जाए, फिर वो दाना चुगने जाए, लेकिन सीधा घर आके फिर मौजा ही मौजा, शाम सवेरे उन्हें मौजा ही मौजा, ये करे। इसको कहते हैं आया बड़ा है। लेकिन एक बात बोलूं, ये बहुत हो गया है फिल्मों के पीछे बैकग्राउंड गाना गाना, मजा तो बहुत असली अपनी सिंगल एल्बम में ही है। क्यों है? बिल्कुल। बुआ तू टेंशन ले, वो अपने आप देख लेंगे। लेकिन इस बार मिकू मैंने तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढी है, ओए होए होए, कढ़ाई पनीर से लेके कढ़ाई वाला मास्क ऐसा बनाती है, ओए होए। और जो सिचुएशन चल रही है ना अब, वो तो बिना होठों को छुए ऐसी पप्पी ले जाएगी ना, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। बुआ तू फिक्र ना कर उनकी शादी की, दिलेर पाजी बैठे ना, वो सोच लेंगे अपने आप। अरे वो सोचेंगे तब ना, अगर उनको मेरे से सोचने से फुर्सत मिले तो। मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब क्या मुंह गुलाई जा रहा है, मैं नहीं बताना। बिका पुत तू ही बता दे कि दिलेर जी शेरवानी पहन के क्यों घूमते रहते थे? क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कमो कब हाँ बोले और घोड़ी पे चढ़ के आ जाए। शेरवानी हाँ, घोड़ी पे। झूठ बोल रही, दिलेर जी को जानती है तू? अरे दलेर तो वो अबू हैं, मैं तब से जानती हूँ जब सिर्फ मेहंदी थे। फिर क्या, उन्होंने मुझे देखा, मेहंदी चढ़ गई फिर। बुआ तुझे पता ना उनकी शादी हो चुकी है? तो ऐसे नहीं क्या बोलना। हुआ, शादी हो गई तो दिल्ली में आज भी ऑड इवन करवा चल रहा है अभी भी। मीकू, दिलेर जी को एक मैसेज दे देना बुद्ध, दसो। उनको कहना कम्मो आज भी गर्म पानी के गरारे करती है। मतलब मतलब क्या, उनको पुत तू कहना, वो समझ जाएंगे मतलब। मैं जरूर कहता था। बुआ तेरा ज्यादा हो रहा है अब।
वो तो ज्यादा तो तब होता है अगर मैं मीकू की भाभी बनती, तो फिर इतने ज्यादा होते ना, इतने ज्यादा कि गिनते रहते, तुनक 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 का ना ऐसे होते। दिलेर जी सुन रहे हो आप, बस मेहंदी गीली करके रखना, फिर कभी भी आगे लगा सकती है। ये बुआ मेरी जब भी मूड आगे आ जाती है अंदर। ऐसा तो बाजी आपके साथ भी मैंने देखा बड़ी बार होता है। एक्चुअली पहले इनके साथ हुआ था भाई, 2 मिनट। एक आदमी आया तो बाहर आके बैठ गया, तो गिन्नी कहती है आपने किसी को बुलाया था? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं किसी को बुलाया, तो मैं सो रहा हूँ ना, मैं उठा, मैं कौन आ गया सुबह सुबह, है ना 11:30 बजे का टाइम था। तो गिन्नी बोलती है आप, कहता है कपिल जी से मिलना है। कहती है आपने फोन किया था अपॉइंटमेंट? कहता नो। कहती फिर कैसे? कहता माय लक। मैं मतलब लक मतलब कैसे? वो तो एक्चुअली कोई और आ रहा था हमारे घर में कुछ सामान वामान देने, तो वो उनको लगा गार्ड को भी ये भी साथ में, वो भी ऊपर आ गया। खैर इनके तो कोई जानता नहीं था, मेरे जानने वाले थे, बस आ गए घर पे। मैं क्या किस तरह आए? कहना सरप्राइज। सरप्राइज। पहले मुझे इसी बात पे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये सरप्राइज कौन सा सारा सरप्राइज हो गया। मैं भी पूछी जावा फिर तुसी शाम ਨੂੰ नहीं जाना तुसी? मैं पहले पक्का कर दे कब कब जाएंगे। मैं कहा तुसी दोपहर की रोटी खा के जाना बस। कहता नहीं शाम तक है। मैं फिर शाम ने डिनर करके ਆਪਾਂ पक्का डिनर तो पहले नहीं जान दूंगा। कहता भाजी ਅਸੀਂ 3 दिन ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। मैं टेंशन में आ गया, तो मैंने एक लड़का था मेरा, उसको मिमिक्री की बड़ी आदत थी, उसको लड़की की आवाज निकालनी बड़ी अच्छी लगती थी। और जैसे ही आए मैं कहा भाजी मुंडा संजय हैगा, कप्तान ते है रोमी, नमस्ते। अब उनको पता है ना, पहली बार मैं उसे देखा कि यार लड़का अच्छा मूंछों वाला है, तो साला ये आवाज कैसे निकाल रहा है। कहता भाजी मैं संजय हूँ, संजय आप क्या लेंगे? चाय पियेंगे? हाँ चाय ले लांगे। चीनी कितनी डालूं? और भरावा इन्हों कहो भाजी यार, अब ना वो चाय बना के लाया, कैसी लगी चाय? अब इस बात को ना 3 घंटे हो गए हैं। अब उनको लग रहा था कि एक बार एक बंदा बन जाए, बस एक बार बंदे की आवाज में बोले। वो फिर कैसी लगी चाय? बहुत बढ़िया चाय, और बनाऊं? और नहीं भरावा, शाम को रोटी क्या खाएंगे बताइए? जो मर्जी बना ली यार। भाई को यार, मैं कहा यार सच्ची आवाज ऐसी है बेचारे की, यार तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। कहता झूठ नहीं बोले। मैं कहा नहीं। अब 6 घंटे हो गए और जब वो सोने का टाइम आया तो फिर मैंने उसको बोला कि यार तू ना बस लंबे लंबे साउंड निकाल, पूरी जैसे हम फाट करते हैं ना रात को। तो पता नहीं ऐसे करो तो ऐसे पीठ ऐसे तो करो। पीठ को पता नहीं क्या करता था वो। जब 100-200 हो गए ना तो उठ के भाग के बाहर जाके ना लिफ्ट के बाहर ही बैठ गए। जैसे मैं आया, भरावा सानू माफ कर दे, सानू जान दे, एनी बेइज्जती साडी कदे नहीं हुई। अब वो ये देख रहे होंगे मुझे बहुत मारेंगे तो। अच्छा अर्चना जी, जब भी लोग मुंबई में आते हैं, कोई भी अपने सपने लेके आता है, पहले वो स्ट्रगल करता है और फिर उसके सपने पूरे होते हैं, फिर वो घर लेता है, फिर गाड़ी लेता है। इन्होंने उल्टा किया। हाँ। पर ये कैसे? मतलब आपने सोच के रखा था मैंने सारा उल्टा ही करना है? उल्टा नहीं करना। एक्चुअली क्या था अर्चना जी, इतने पैसे थे नहीं कि मैं कोई बड़ा फ्लैट ले लूं। तो मैंने कहा मैं मुंबई को दिखाऊं कैसे कि मैं अमीर भी हूं, अमीर था नहीं। तो मैंने महंगी गाड़ी मेरी थी, मैं क्या यहाँ लेके वही घूमता रहूंगा। मेरा फ्लैट तो किसी ने देखना नहीं कि रहता कहाँ पे है। तो वो मैं लेके घूमता रहा। तो एक दिन संजय गुप्ता जी मुझे मिल गए, उनको लगा ये बहुत बड़ा सिंगर है, पॉप सिंगर। उन्होंने मुझे गणपत गाना दे दिया। तो जो भी मैंने सोचा ना वो मेरा काम आया। मैं क्या या तो मैं 4-4 लाख की ऐड दूं या अपनी गाड़ी लेके घूमता रहूंगा रोड पे कि मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से गाना गवाओ, मेरे से गाना गवाओ। बाजी कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं स्टार्स के बारे में, आपके बारे में तो कुछ ज्यादा ही उड़ती हैं। तो ये अफवाह ये है कि आपको ना बचपन में डाकू डाकू खेलने का बड़ा शौक था, इसलिए आपने अपने फार्म हाउस पे बहुत सारे घोड़े रखे हैं ताकि वो गेस्ट आए तो उसको आप चाय पानी पिला के बोलते हो घोड़े बैठो डाकू डाकू खेलो। मेरा फेवरेट गब्बर सिंह ही है, अमजद खान जो शोले में थे। तो जो मेरा फार्म है पूरा, उसका जो पूरा आपको रामगढ़ ही नजर आएगा, लगेगा वाकई आप गब्बर के घर पे जा रहे हो। अच्छा। पूरी वैसी पहाड़ी है, उसी कलर के घोड़े हैं जो गब्बर सिंह के पास थे। ये जानबूझ के करा है? नहीं, बचपन से मैंने ड्रीम सोचा था, लेकिन आज रब ने सुन लिया यार। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। एक अफवाह ये भी कि बाजी आपको रीमिक्स का बड़ा शौक है, कई बार गर्लफ्रेंड जो है वो रीमिक्स हो जाती हैं। मतलब जाना किसी और के साथ है, फोन किसी और को कर देते हो, इस वजह से एक आध से तो ब्रेकअप भी हो गया। ओए होए होए, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी मेरा ब्रेकअप होता नहीं है।
क्योंकि मेरी कभी सीरियस दोस्ती नहीं होती। कभी नहीं होती सीरियस? मतलब दोस्ती होती है, हाँ। तो सीरियस वाला अफेयर के चक्कर में डर जाता हूँ कभी। ओहो, अच्छा। हाँ, मतलब इनकी तो एज हो रही थी इसलिए शादी करनी बहुत जरूरी थी। मैं तो भी नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हाँ, हूँ। बहुत नन्हा सा। अच्छा, अफवाह ये उससे जुड़ी हुई है कि जिससे ब्रेकअप होता है आप उसको बोलते हैं कि शादी तू चाहे जहां मर्जी कर लो, लेकिन शादी का शो जो है मुझे देना। ये अच्छा है, ये सच होगी अफवाह है। मेरी लाइफ में सिर्फ 3 गर्लफ्रेंड ही रही हैं, अच्छा, एक साथ नहीं रही हैं, मतलब 2-2 साल गैप करके। तो एक ही शादी थी, तो बेचारी बड़ी रोई पहले तो, ये है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि मैं शुरू से ही शरीफ लगता था, आपको पता ही है, तो घर वाले मनाना बड़ा मुश्किल बात होती है। हाँ। तो मैं क्या बता, लास्ट बेचारी बोलती यार प्लीज मेरी शादी पे आना और डीजे बुक करा देना। अच्छा, और मैंने डीजे बुक कराया और उसके और मैं वहाँ डांस कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसको लगा बेचारा ये कजन वजन होगा, वो भी ऐसे पकड़ मिक्का बाजी हम आपके फैन है, और मैं भी बेचारा डांस कर रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड की शादी पे। तो ये लास्ट था बस, उसके बाद कभी फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा। पाजी, अभी यहाँ पे दर्शक तो आ नहीं सकते जी, लेकिन आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपके साथ बातें भी करना चाहते हैं, अपने कुछ किस्से भी शेयर करना चाहते हैं। तो देखते हैं हमारे साथ इस समय ऑनलाइन कौन जुड़ रहा है। जी, सबसे पहले कॉलर कौन आ रहे हैं? ओह माय गॉड, सो मेनी। हेलो, वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतने तो हमारे नहीं लोग जितने बैठे हैं आप, मतलब मुझे लगता है मैं अगर आपके नाम भी पूछना शुरू करूं तो अगला एपिसोड शुरू हो जाएगा। तो नाम नहीं मैं पूछता, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अरे बाप रे। सर, मेरा नाम ईशा शर्मा है। अच्छा मैं जी। रत्ना मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। ईशा। ये तो मेरी फैमिली मेंबर्स है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली से, जीवन से फैमिली से। तो ईशा, आपको हम सब दिख रहे हैं यहाँ पे? क्या सर दिख रहे? अर्चना जी दिख रही हैं? क्या सर दिख रही है? मिका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आपको दिख रहे हैं अभी? ईशा, गवर्नमेंट पता क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आपके परिवार को माशाल्लाह देख के दिल कर रहा है कि आप तो बाहर निकलो। आप एक ही घर में रहते हैं सब लोग? तो आप गवर्नमेंट से एक और थोड़ा सा बड़ा प्लॉट लेके अपना जिला बना लो पूरा। आज हम लोग मिका पाजी से कुछ म्यूजिक की बातें हो रही हैं और वो अपने किस्से शेयर कर रहे थे। आपका भी कोई फनी किस्सा है? आप सर, मेरी लाइफ में भी मतलब वैसे तो बहुत सारे किस्से होते रहते हैं, पर आज मैं सिंगिंग से रिलेटेड एक किस्सा आपसे शेयर करूंगी कि मतलब जैसे आपने मेरी आवाज देख ही रखी होगी, कितनी भारी आवाज है, कितनी भारी आवाज लग रही है। मतलब जैसे माइक मेरे आवाज के सामने आता है, मेरी आवाज उसी टाइम बैठ जाती है। बैठ जाती है? मतलब एक बार क्या हुआ, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम था। अच्छा। और सिंगिंग था उस दिन। मैंने सोचा मेरे को बस कोई भी कहीं से भी उठाकर मेरे को कोई गाने के लिए खड़ा कर दे, मेरे को बस अपॉर्चुनिटी दे दे तो मैं गाना गा के बता दूं उनको। अच्छा। तो जैसे जैसे मैंने सोचा कि चली जाऊँ वहाँ पे, जैसे जैसे मेरे को वहाँ पार्टिसिपेट कर पैसा मिल भी गया, फिर मैंने क्या करा, मैंने कैराओके लगाया, अब माइक आगे रखा। जैसे वो चालू हुआ सॉन्ग, मेरा टर्न आया, कैराओके आगे आगे, मैं वही स्टॉप, अब मैं कैसे गाऊँ, मैं घबरा गई, मेरे को गाने नहीं है, मेरी आवाज नहीं निकले। और फिर मेरी सिस्टर वहाँ स्टेज से नीचे सामने खड़ी हुई थी, आवाज दिखाई थी, नीचे उतर तूने बेइज्जती करवा दी है मेरी, तू नीचे उतर, वहाँ से आवाज दिखाई, कैराओके आगे आगे और मैं पीछे पीछे। फिर मेरी ऐसी इंसल्ट हो गया, मैं नीचे उतर गई, ठीक है, एक बार इंसल्ट हो गई सर मेरी। फिर उसके बाद मैं भगवान को इतना भी मंजूर नहीं था और उनको इंसल्ट करवानी थी मेरी। तो अच्छा। क्या हुआ, एंड में तब रात में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो मेरी सिस्टर भी अच्छा गाना गाती है, काजोल, मेरा नाम अनाउंस हुआ ईशा शर्मा लास्ट में। अब मैं भी वहाँ देख के शॉक, देख के मेरा नाम क्यों लिया, शायद इनको मेरा कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा, तभी मेरा नाम लिया। नाम एक्चुअली लेना काजोल का था और मेरा नाम ले दिया उन्होंने। और जैसे मैं स्टेज पे गई, वहाँ पे ये स्टेज पे चढ़ी और पीछे ऑडियंस बोलते इसका था तो सिस्टर ने गाया था, को उतारो और देख के भी हो गई मेरी। अच्छा ईशा, आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगी कौन कौन है आपकी फैमिली में? पापा, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर, चाचा, 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 चाची, 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 चाची का बेटा, चाची का बेटी, चाची का बेटा, चाची का बेटी, चाची का बेटा, चाची का बेटा। क्या बात है। बहुत बढ़िया इंट्रोड्यूस किया भैया। बहुत अच्छा लग रहा है आपका हैप्पी फैमिली देख के। मतलब आप इतने लोग घर पे रह रहे हैं, इतने सारे आपके चाचा हैं। मैं तो
हाथ जोड़ता हूँ आपके दादाजी को भाई। बड़ा मजा आया ईशा आप सब लोगों से मिलके, और जब ये सब सही हो जाएगा तो आप हमारे मुंबई स्टूडियो में भी आइएगा। हाँ जी। मैं चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ जी। कपिल शर्मा एंड कपिल शर्मा, माय फादर नेम इज आल्सो कपिल शर्मा। क्या बात है, और शक्ल भी सेम लग रही है। थैंक यू सो मच। पूरी शर्मा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वाह। साथ ऑनलाइन बनने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। क्या बात है। चाचा 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 भाई, हाय, चाचा हाय, का बेटा, चाचा की बेटी। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी हेलो। हाय सर, पैरी वाला भाजी जिंदरो मैनू कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं पाजी को दोवानू मेरे दोवानू। महाराज कहाँ महाराज, से बोल रहे हो आप? की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम भाजी कुणाल गोस्वामी है। कुणाल क्या बात। गोस्वामी, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुणाल। तो ये कहाँ पे बैठे हुए हैं आप इस समय? स्टूडियो में। भाजी Recording स्टूडियो में हूँ मैं। अच्छा वाह, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे। तो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं आप? भाजी छोटा सा स्टूडियो भी रिकॉर्ड मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में खोला था। पहले नवरात्रे से ओपनिंग करनी थी, लेकिन माता रानी इतना बड़ा इम्तिहान ले रही है, क्या बोले। कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना कर तू बस। माता रानी दे विश्वास रख, सब होएगा। ए देखो इन्हां दा काम चल पे ना, अर्चना दा, कपिल दा, साडा भी टाइम आएगा। तो क्यों, प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब अभी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो रही होगी ना? एक्चुअली चाचा जी के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत काम तो दे देते हैं वो। चाचा जी कौन आपके? म्यूजिक डायरेक्टर है कुलदीप संधू जी, दिल्ली से ही अच्छा है। जी, अच्छा जी। तो आप क्या करते हैं? आप रिकॉर्डिस्ट हैं कि आप भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं? भाजी थोड़ा थोड़ा सारा काम कर लेता हूँ, उनके आशीर्वाद से लिख भी लेता हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर लेता हूँ। तो कोई एक काम और- क्यों नहीं करते टिक के? अच्छा, तो फिर आज हम लोग एक्चुअली मीका पाजी से, बहुत सारे पाजी ने जो इंटरेस्टिंग फनी किस्से सुनाए, आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है कोई मजेदार? भाजी दिल्ली का तो आपको पता ही है, यहाँ पे छोटे मोटे गाने बनाने वाले बहुत होते हैं और बजट बड़ा छोटा होता है उनका। अच्छा। अब होता ही है, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक चक्कर पड़ जाता है। क्या क्या? पड़ता है कि मान लीजिए जैसे सिंगर है, हाँ गाना पूरा हो गया, पीछे कोरस होनी है, हाँ। तो कोरस में क्या होता है, फीमेल कोरस से गाना और भराव आ जाता है। अच्छा। और जो मेल कोरस होता है उसके पैसे कम होते हैं, फीमेल कोरस के ज्यादा होते हैं। ये नहीं पता था यार। अब वहां ना चले जाना। हाँ फिर लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर ने एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या करा कि मेल सिंगर जो आते हैं ना, हाँ। उनको बोला कि भैया आप एक बार फीमेल सिंगर की आवाज में गाओ। अच्छा फिर अच्छा उनसे गाया नहीं गया। अच्छा। मैं मेरा छोटा भाई और चाचा, तो मेरा छोटे भाई का नाम है लव, टीजे संधू वैसे उसका नाम है। अच्छा अच्छा। तो हम दोनों को लगाया, काके तुसी शुरू हो, हम शुरू हुए। पाजी उसके बाद क्या हुआ, अभी एक हाल फिलहाल का बता रहा हूँ मैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर अच्छा। गाना गया और वहां से पता है क्या रिकमेंडेशन आती है, हाँ। पाजी आपकी फीमेल कोरसर ने बहुत अच्छा गाया। मुझे बता दो सी लड़की की आवाज कैसे निकालता है? ओ दिल धड़काए सताए दिल धड़काए, ये मेल हो गया। हाँ। दिल धड़काए सताए दिल धड़काए, ये किसने तुमने न कर, ओ करके इशारे, ओ करके इशारे, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, आंख मारे। पापा जी आपको पता ही है आजकल टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। छा गया तू। इसकी पिच सूदिंग वगैरह करके एकदम बैकग्राउंड में वोकल चला जाता है और 5-6 अलग अलग ट्रैक हो जाते हैं ना। हाँ। बड़े बड़े डायरेक्टर तक कहते हैं पाजी ये फीमेल ने बड़ा अच्छा गाया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ऑल। कुछ बात कहना चाहूंगा जी। कपिल भाई, आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको तबला बजाते भी देखा है, अच्छा ड्रम बजाते भी देखा है। चलो ठीक है, मिक्का पाजी तो सब कुछ बजा लेते हैं, गिटार भी बजाते हैं, ड्रम भी बजाते हैं, लेकिन पाजी आपको मैंने बहुत बढ़िया बजाते हो आप तबला भी। और इनका पता है, इनको बनना सिंगर ही था बेटा, नहीं बन पाए वो। और जब भी मेरे घर पे आते हैं मुझे इतना ये शर्मिंदा करते हैं गा गा के मेरे आके ना। चार मुझे इतनी गजलें सुनाएंगे गुलाम अली साहब की। मुझे पता भी तो गाना आता है, तो अपनी कॉमेडी पे ध्यान दे। कुणाल, मैं और मीका पाजी कभी दिल्ली आए ना, आपसे जरूर मिलने आएंगे यार, आपके स्टूडियो में आएंगे, ठीक है? पाजी मोस्ट वेलकम। थैंक यू ब्रो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू ब्रो।